Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. So this is a tour. My name is Kunwar Singh, and we have loaded the marble along with the घर का सामान। मलाई कोफ्ता पैक कर लिया है, कढ़ाई पनीर पैक कर ली है, और घर का सामान भी लोड करके 4 दिन का सफ़र के लिए मैं निकला हूँ, जिसमें ऑनामी ड्यूटी लगाना बहुत ज़रूरी है। ओह व्यूअर्स, दिस इज़ शैकी एंड इज़ वेरी क्यूट। आई विश आई कुड टेक हिम विथ मी। सो सफ़र शुरुआत होती है 3 बजकर, जो कि देर रात में निकलना काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। एंड मेरे साथ में जो ड्राइवर साहब हैं, ही इज़ 1951 बॉर्न, ही इज़ 72 ईयर ओल्ड एंड सरदार जी नाम है इनका। यहाँ पर हमने गाड़ी में भर लिया है 7000 का, जो कि 74 लीटर आया हमारा डीजल, और शुरुआत हो चुकी है हमारे प्यारे से सफ़र की। फौज में कहावत है कि जो काम करना है बिल्कुल डेमो टाइप करना है। तो ये काम देखने में तो इजी लग रहा है, बट ठीक है, 4 दिन का सफ़र है, हाईवे का टूर होगा और मज़ा बहुत आने वाला है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए और शुरुआत होता है हमारा सफ़र, जो कि ये हम निकल चुके हैं अजमेर, क्रॉस कर रहे हैं, जो कि हमारा रूट रहेगा अजमेर से जयपुर, जयपुर से दोसा, दोसा से लखनऊ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, एंड लेटर ऑन वी विल टर्न टू यूपी बिहार बॉर्डर। भाई साहब, गर्मी बहुत है और गर्मी ही झेल रहे हैं, 42 डिग्री करीब गर्मी है। बट गूगल मैप पे पहले मैंने सब कुछ देख लिया था, 4.2 से 4.5 जिसको भी रेटिंग मिली है, पेट्रोल पंप पे वहीं रुकना है। यू विल गेट अ ग्रेट वेस्टर्न टाइप टॉयलेट एंड क्लीन टॉयलेट, चिल्ड वाटर, और जैसा देश वैसा भेष, थोड़ा गोविंदा स्टाइल में बन के घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रहना पड़ता है, अदरवाइज़ लोग खलासी कम और नया बंदा ज़्यादा समझ लेते हैं। वैसे पीछे भी एक बोर्ड लगा दिया आर्मी ड्यूटी कि कोई हमें ओवरटेक ना करे। एंड जयपुर पहुँचे तो मेरे दोस्त हैं धर्मेंद्र सोनी धमसा, और ये आए मुझसे मिलने के लिए, प्यारा सा भोजन लेकर आए और वापस निकल पड़े। तो एक पल गमों का दरिया, एक पल खुशी का दरिया, रुकता नहीं कभी भी ये ज़िंदगी का दरिया। आंखें थी वो किसी की, ये ख्वाब की जंजीरें, आवाज़ थी किसी की, ये रागिनी का दरिया। इस दिल की वादियों में अब खाक उड़ रही है, इस दिल की वादियों में अब खाक उड़ रही है, बहता यहीं था पहला एक आशिकी का दरिया। Best part is you can learn over in truck, you can learn many things from different type of drivers from a different religion, and we can learn from them how to make a survival, how to make a route। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आंखें तेरी बेकार ही ना मैं, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। Look at that shades of the colors, shades of the sky. I witnessed so beautiful sunrise and sunset. Wow, isn't that crazy? किसी ने कहा मुझे कि दोस्त बहुत अच्छे हैं तेरे यार, मिलने के लिए आए, खाना लेकर आए, जगह जगह आए। तो दोस्त कमाए जाते हैं, कमाए के अलावा उनसे निभाए जाते हैं, तो दोस्ती निभाना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर वो आते हैं। और दिस इज़न्ट अ वन साइडेड, you have to do for them some goods, they also have to do something for you। एंड रास्ते में मुझे बहुत सारे दोस्त मिले जो मेरे लिए सुंदर सुंदर भोजन लेकर आए, स्वादिष्ट भोजन लेकर आए अपने घर से। और इस तरह आगे का मेरा सफ़र है, ये मैं आपको ज़रूर बताता रहा। कुछ लिखा था इस सफ़र में सुनाना चाहता हूँ। और फिर मैंने उसे जाने दिया, मैंने सदियाँ बिताई थी उसकी प्रतीक्षा में, दिन को दोपहर, दोपहर को शाम, शाम को रात, रात को दिन होने में युग लग जाते हैं। ये मैंने सिर्फ जाना नहीं, जिया है। घड़ी के कांटे घूमते रहे, कैलेंडर के पन्ने बदलते गए, पर वक्त मानो थम सा गया था। तारीखें बदली नहीं, मेरे दिन ढले नहीं, और ना मेरी रातें कटी, ना कभी अरुणोदय हुआ, सब बिखरा हुआ था। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी कस्में, तुम्हारे शिकवे, तुम्हारे वादे, सब बिखरा। थोड़ी देर से ही सही मुझे ज्ञात हुआ, प्रेम को कभी मांगा नहीं जाता, उसे बुलाया नहीं जाता, ना उसे रोका जाता है। जिस पे अधिकार ना हो उसे बुलाया नहीं जाता, जिस पे अधिकार ना हो उसे ही मांगना पड़ता है। जो तुम्हारा होता है वह हर परिस्थिति में तुम्हारा होता है, और जो तुम्हारी पीड़ाओं को आक्रोश नहीं समझ पाता, उसके लिए अपने जीवन में मौन रखना कभी उचित नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, मैंने उसे जाने दिया।
तो बात यूँ हुई कि जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक ट्रक था, बाजी ने भी थोड़ी सी चढ़ा ली थी और इस भाई साहब ने ओवरटेक करके गाड़ी से ठोक दिया। सरदार जी को पिलाया और घर से लाया उसका खाना, चल पड़े। रास्ते में फिर 100 किलोमीटर पे जो मिला वहाँ पे हमने रात गुजारी और वो ट्रक मेरा ड्रीम है। अब जब भी मैं घूमूंगा तो उस वाले ट्रक में घूमूंगा। दुबे वीडियो बना ली। बहुत सारा आइटम ले लिया है फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर पे पार्किंग रहता है सबका। वहाँ पे पार्किंग कारों की है, ये कन्वीनियंस पूरा। एंड दिस इज़ बिग बॉस पार्किंग। ये हमारी खड़ी गड्डी। फरहान अख्तर का वो वाला पोयम बहुत अच्छा लगता है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। और इस बीच ये लखनऊ से जब क्रॉस करा तो सच में फील हुआ कि हाँ, कि सफ़र और भी सुहाना है, लोग और भी प्यारे हैं। और फिर एक गाना तो बनता था ट्रक में। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में सजाया तुमको। ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। भूलोगे हमें तुम जानम कभी ना कभी, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ट्रक वाली वाइफ। हाँ ओके ओके, ये तो क्या एक फॉर्मेलिटी थी, बिकॉज कुमार सानू और उनका रिश्ता ही अलग है ट्रक वालों का। तो ये एक मेरा फ़ैन है जो कि हमने जुगाड़ से लगा रखा है, बैटरी से कनेक्टेड है एंड चार्जिंग स्पॉट भी है, मेरा बैग है। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि 3 दिन निकाला कैसे। तो ट्रक में स्पेस बहुत रहता है, तो ट्रक में पूरा एक डबल बेड है और ऑफ़र है, और साथ में थोड़ा गोविंदा की तरह बनना पड़ता है। मेरे कुछ फेलियर अटैम्प्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द सीन। हाँ, तो
तो साथ में और कुछ प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी गल्ला हमारे सरदार जी के साथ, जो कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया अपने बारे में, अपने दिलों के बारे में, और बीच बीच में गालियाँ भी देते थे अपने उन दोस्तों को जो इनको छोड़ के दिल्ली ट्रक चलाने चले गए। ये हम लोग हैं कुशीनगर में, जहाँ पर गौतम, और उसके पीछे कुछ बढ़िया सा एक कोड लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है कि मैं बताता हूँ आपको कि चूड़ी झनक सुनो चाहो तो धीरे चलो। मतलब घर में जाके अगर अपनी चूड़ी की छनक सुनना चाहते हो तो धीरे चलो, जनहित में जारी। तो जगह जगह फौजी कार्ड दिखाया और 1 रुपये का भी किसी को घूस नहीं दिया, ना किसी को टोल दिया, टोल पे भी फ्री। और यहाँ बिहार बॉर्डर पे भी जब लोग 400, 500, 2000 रुपये मांग रहे थे, वहाँ पर भी दे नहीं। मस्त तड़के वाली दाल बनवाई, हाथों की रोटी बनवाई और खा के हम निकल पड़े। खाना बेहद स्वादिष्ट था, खाने में कोई कमी नहीं है, और ऊपर से पानी, वो भी बिस्लेरी का। सो दिस आर द 2 थिंग एसेंशियल विच वी हैव टू मेक श्योर, अदरवाइज फिर ट्रक रोक रोक के जगह जगह आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। सो माई ऑल फ्रेंड्स वेर समवेयर हैप्पी, समवेयर जेलस ऑफ मी, बिकॉज दे सेड कि यार यू आर लिविंग अ ड्रीम ऑन हाईवे। एंड खाना दिखाता हूँ आपको, ज़रा ये देखिए क्या प्यारा स्वादिष्ट खाना है। और हम बिहार में एंटर करें तो ये कोसी रिवर है, विच इज़ सौरो ऑफ बिहार। अगर ये रिवर का बांध ना खोले तो नेपाल डूब जाए। तो एक स्टेट को बचाने के लिए, एक कंट्री को बचाने के लिए एक स्टेट कुर्बान होता है, डेट इज़ बिहार। थक बहुत गए थे, ये मेरा जुगाड़ू, और लास्ट में मैं बंटी बबली में छुपा के लाया ताकि सरदार जी पी पाए। और यहाँ एक बढ़िया तड़के वाली दाल पी। अभी भी मेरा घर 10 घंटे 12 घंटे की दूरी पर है। कुछ थोड़े आम तोड़े, खाना खाया, और सरदार जी की स्माइल, साथ में चाय। और अब रास्ता कुछ ज़्यादा नहीं, बस अब 5 से 6 घंटे का रह गया था। फिर एक नई सुबह हुई, दरभंगा और पूर्णिया 257 किलोमीटर। सरदार जी मेरे से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करते थे और चाय लेकर आते थे, और इनके साथ एक रिश्ता एक अटूट सा होता गया। और फिर आया फॉरबिसगंज नेपाल बॉर्डर, जहाँ मेरी दोस्त निधि खाना लेकर आई, मैंगो शेक सरदार जी के लिए लेकर आई, और लस्सी। फिर क्या खाया पिया, उनसे काफ़ी बातें करी, और फिर हम फिर से निकल पड़े। घर पहुँचे, पहुँचकर हमने सामान वगैरह अनलोड करा, सरदार जी जैसा वादा किया था। ठीक है सरदार जी, भूल चूक माफ़, एंड रोना नहीं है, ठीक है ना? अच्छे से जाना है चंगागल, ठीक? सच्चे दरबार का नाम वाहेगुरु। सत श्री अकाल पाजी, आशीर्वाद देना। आशीर्वाद है आपको। पहली बार वीडियो बनाई, भूल चूक माफ़, पर इमोशंस पक्के हैं। सरदार जी से शायद मैं फिर कभी मिल ना पाऊँ या मेरी मुलाकात ना हो, पर मैंने इनके पैर छुए और इनके गले लगे, और जो आशीर्वाद लिया वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। सरदार जी से कुछ मेरी काफ़ी क्लोजनेस हो गई थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कुछ शेयर करी, और मैंने एक 72 साल का एक दोस्त पाया। और मैंने यही सीखा कि लाइफ हैज़ वेरी मच टू शो टू अस, एंड वी जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ आवर comfort zone, and there are very beautiful people around us whom we always have to worship, and we have to take care of them as well as that they can help us too. and ये कुछ रिश्ते हैं, ये कुछ वादे हैं, और ये कुछ सफ़र था जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।